पता चला कि हम लोग वही बच्चे हैं जिनकी रील वायरल हुई है। तो मैम ने भी कहा हाँ हम आप इन बच्चों को जानते हैं। ये सब्यसाची को, पर उनको पता नहीं सब्यसाची होता क्या है। कई जगह से हमारे यहाँ डोनेशन आता है, मतलब साड़ी का लहंगा बना दिया, उसके नीचे कई क्रिएटिविटी करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बना दिया सब। कि हम लोग को कम रिसोर्स में कितना ज़्यादा सीखना चाहिए, ये हम लोग काम तो करते थे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। लेकिन जब से ये चीज़ हुई है तब से और लोग जान रहे हैं हम लोगों के बारे में। कोई डांस का है बच्चा है, कोई म्यूज़िक का बच्चा है, कोई पेंटिंग का बच्चा है। ये करने के पीछे का बस एक ही रीज़न था कि ये लोग इधर उधर भटके ना, गलत चीज़ों में जाए ना, गलत संगति में ना जाए, इंटरेस्टिंग करते रहें। कर सकते हैं, कोई भी जैसा भी इंसान हो वो कर लेगा अगर उसके अंदर जज्बा होगा तो। हम जिन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर लोग हमसे हो रहे हैं तो यही मेहनत करेंगे कि आगे चल के और जो हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट दे पाएँ, 100% दें और ज़्यादा मेहनत करें। हेलो, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं ललन टॉप। आप लोगों के सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक रील आजकल खूब वायरल हो रही होगी जिसमें लखनऊ की झुग्गी के कुछ बच्चे जो सब्यसाची का ब्राइडल कलेक्शन है वो रिक्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सब्यसाची कौन है। आपको बता देते हैं कि सब्यसाची हमारे देश के एक बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं। दीपिका, अनुष्का, आलिया तक सबके महंगे महंगे कपड़े, लाखों करोड़ों के कपड़े वही बनाते हैं। और आज लखनऊ के उन्हीं बच्चों ने उन्हीं कपड़ों को कम रिसोर्सेज में कैसे बनाया है, ये हम उनसे बात करके जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे हैं, साथ ही वो NGO है जिन्होंने इन बच्चों को ये सब करने के लिए मदद की। तो एक एक करके हम उनसे उनके नाम पूछेंगे और उनको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेंगे। मेरा नाम महक कनौजिया है। मैं IFC इनोवेटिव पाठशाला इनोवेशन फॉर चेंज क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सानिया है, मैं भी इनोवेशन फॉर चेंज की फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ती हूँ। आई एम काजल और मैं 12th क्लास में हूँ और अभी मैं इनोवेशन फॉर चेंज में पढ़ रही हूँ। माय नेम इज़ ऋतिक, आई स्टडी इन IFC इनोवेटिव पाठशाला इन क्लास 11th। मेरा नाम विशाल है और इनोवेशन फॉर चेंज का फाउंडर मेंबर हूँ। मेरा नाम हर्षित है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को वंचित से चर्चित तक का सफ़र तय करा पाएँ। चलिए, बहुत अच्छे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा दिल्ली? बहुत अच्छा लगा। अभी खूबसूरत लगा। खूबसूरत लगा? क्या खूबसूरत लगा दिल्ली में? मतलब जिस तरीके की स्ट्रीट है यहाँ की और जिस तरीके का भीड़ भाड़ है, मतलब इतना भीड़ भाड़ हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे हैं वाकई में। यहाँ के लोग अच्छे हैं? जहाँ जहाँ विजिट करी वो तो अच्छा ही था। आप लोगों को पता था पहले से कि सब्यसाची कौन है? कैसे पता लगा उनके बारे में? हम लोग शुरू से ही उनका पेज फॉलो करते आ रहे हैं और उनको शुरू से ही उनकी जितनी भी वीडियोस रहती थी ड्रेसेस की, तो हम लोगों ने उसमें से काफ़ी ड्रेसेस कॉपी करी। हम लोगों ने उनका सब्यसाची का लहंगा डिज़ाइन किया जिसने सबसे पहले सानिया ने पहना था। और फिर हमारे यहाँ खुशी दीदी की शादी थी, उनकी शादी का भी लहंगा हम लोगों ने सब्यसाची का ही देख के बनाया था उनके लिए। और जो ये रेड वाली सीरीज़ की ड्रेसेस थी वो भी हम लोगों ने उन्हीं को देख के बनाई। कब से फॉलो कर रहे हैं सब्यसाची को आप लोग? स्टार्टिंग से ही। कितने स्टार्टिंग से? मतलब जब से वीडियोस कॉपी करना स्टार्ट किया था। उनके आपने वो मेट गाला की ड्रेस देखी थी जो उन्होंने आलिया भट्ट के लिए बनाई थी? हाँ, क्या देखा था? वो ड्रेस देखी थी और आलिया भट्ट वाली, तो हम लोग ने थोड़ा सा सोचा कॉपी करने के लिए, तो वो भी हुआ था। तो आपके पास जैसे उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने सब्यसाची के पास हैं, तो कैसे मतलब आपने सोचा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए? कैसे आपने वो रिसोर्सेज इकट्ठा किए, क्या किया उसके लिए? अब कई जगह से हमारे यहाँ डोनेशन आता है, मतलब कोई किसी ने साड़ी दे दी, किसी ने दुपट्टे दे दिए लाल कलर के, तो किसी में गोटा पट्टी निकल आया किसी बेकार साड़ी में, तो उसका गोटा पट्टी निकाल लिया और साड़ी का लहंगा बना दिया, उसके नीचे कई क्रिएटिविटी करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बना दिया सब रेड कलर में। उनसे पहले भी वो जो रील वायरल हुई उससे पहले भी आप लोगों ने कुछ बनाया था क्या? कभी ऐसा किया था? हाँ, उससे पहले स्टार्टिंग में हम लोग बहुत करते आ रहे हैं, कभी सब्यसाची के लहंगे तो कभी नैन्सी त्यागी के। ये पहली बार नहीं था। जिस हिसाब के हम लोगों के पास डोनेशन के कपड़े होते हैं उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ड्रेस बनेगी, और अगर सब्यसाची की वीडियो का हमारे पास रिसोर्स है या डोनेशन का कपड़ा है तो वो ड्रेस हम लोग रिक्रिएट कर देते हैं।
सबसे पहले किसको आइडिया आया कि यार हमें ना एक ऐसे रील बनानी चाहिए? किसको आइडिया आया सबसे पहले कि रिक्रिएट करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, पढ़ाई के बाद 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बच्चे बड़े फ्री रहते थे, तो अलग अलग हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। कोई डांस का है बच्चा है, कोई म्यूज़िक का बच्चा है, कोई पेंटिंग का बच्चा है। तो वैसे ही हमारे यहाँ सोशल मीडिया के भी लड़के हैं जो कैमरा वगैरह करते हैं। और ये करने के पीछे का बस एक ही रीज़न था कि ये लोग इधर उधर भटके ना, गलत चीज़ों में जाए ना, गलत संगति में ना जाए, इंटरेस्टिंग करते रहें। तो आजकल इस यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमें रील बनाना है। तो ये आइडिया हमारे बच्चों का था कि हमें रील बनाना है, और उसमें फिर हम लोगों ने कहीं मोटिवेट किया कि जो हमारे यहाँ सिलाई की लड़कियाँ हैं जो सिलाई करती हैं, उनको तुम मोटिवेट करो कि वो सिलाई के कपड़े बनाएं और तुम उसकी रील बनाओ, और उसमें तुम एक एडिटिंग करो और उसको तुम लोग पोस्ट करना शुरू करो, तो एक मीनिंगफुल चीज़ हो जाएगी। और जिसको एक मीनिंगफुल चीज़ होगी और प्लस वो जब पोस्ट होगा तो एक तरीके से सामने आएगा लोगों के। तो बस ऐसा ही था कि बच्चों का वो समय ना वेस्ट हो, बच्चे अपने लाइफ में एक अच्छा कर पाएँ और एक मीनिंगफुल चीज़ करें, और कहीं ये उधर उधर भटके ना। बस इस वजह से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को शुरू किया था। और जितनी भी हमारे यहाँ एक्टिविटी चलती, चाहे वो रूबिक्स क्यूब के माध्यम से म्यूरल बनाने का हो, चाहे वो गीता श्लोक हो, चाहे वो डांस हो, उसके पीछे का सबसे पीछे का यही रीज़न होता है कि बच्चे इधर उधर भटके ना, इधर उधर परेशान ना हो। बिकॉज 2 घंटा 3 घंटा आपने काम कर दिया, उसके बाद फिर बच्चा इधर उधर भटक रहा है, तो फिर आपके काम करने का कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा गलत संगति में जा रहा है, गलत लोगों के साथ जा रहा है। आपने सुबह पढ़ाया, फिर दोपहर में बच्चा क्रिकेट खेलने चला गया, वो पैसे की बधी लगा के वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से हम लोगों ने ये इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने सेंटर पे शुरू करी। लगभग 1300 वीडियो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं उस पर। 1000 हमारे फॉलोअर थे। फॉलोअर बढ़ाना कभी हमारा टारगेट था ही नहीं, बट टास्क देते थे बच्चों के, उस टास्क के माध्यम से बच्चे एक अपना सपना बुने, आगे चल के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर पाएँ। आज भी मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। पहले तो सॉरी, मैं कॉम्प्लीमेंट करना भूल गई, आप सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। ये सब भी आपने खुद ही सिलाए? हाँ, हम लोगों ने खुद ही सिलाए। कैसे, मतलब ये इसके पीछे क्या आइडिया था कि ये कैसे सिलाए, क्या प्रोसेस रहा इसका? जैसे अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स मुंबई गए थे, तो ऐसे तो जो सव्यसाची की वीडियो जो वायरल हुई है उसमें जो रेड कपड़े बने हैं वो तो बने ही हैं, लेकिन जहाँ भी हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं, जो भी रेड कपड़े पहनना है, वो हर एक नया कपड़ा रेड जो है खुद से नया दूसरा बना रहे हैं हम लोग। कोई भी वो पुराना कपड़ा नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उस पुराने कपड़े से ही नई ड्रेसेस बन जाती हैं। वेरी नाइस। आप लोगों को मॉडलिंग किसने सिखाई, ये बताओ मुझे। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स की तरह पोज कर रहे थे वहाँ चश्मे लगा के, किसने सिखाया है सब? हम लोग इससे पहले कई कार्यक्रम कर चुके हैं, यानी कई प्रोग्राम कर चुके हैं वंचित से चर्चित पहले, जिसमें कई लोग थे जिन्होंने सिखाया वॉक करना। कई लोग आते रहते थे सेंटर पे, बताते रहते थे, सिखाते रहते थे। कुछ भैया बताते कि ऐसे चलो, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आई कांटेक्ट रखो। तो यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आ गया। और आपको किसने सिखाई मॉडलिंग? हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं मॉडलिंग करना। हम लोग जो प्रोग्राम होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट हम लोग करते थे, तो उसी से हम लोग जो उसमें चलना कैसे है, इस सामने देख के चलना है, एटीट्यूड में चलना है, थोड़ी स्माइल करनी है, ये सब पीछे से सब गाइडेंस करते थे। उसी के हिसाब से हम लोग ने धीरे धीरे करते करते सीख गए। एटीट्यूड में चलना है, अरे वाह। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का चेंज आया? पहले क्या थी और अब एक रील वायरल होने के बाद आपकी जो लोकेलिटी के लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं आप लोगों को? फेमस तो हो ही गए हो अब, तो वो सब बोलते तो होंगे कि अरे वाह यार तू तो फेमस हो गया, बोलते हैं? पहले क्या था कि हम लोग काम तो करते थे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। लेकिन जब से ये चीज़ हुई है तब से और लोग जान रहे हैं हम लोगों के बारे में, और नीचे की रील्स देख रहे हैं कि हाँ कितनी मेहनत करी। इससे पहले भी ये पहली वीडियो नहीं थी जिसमें हम लोगों ने मेहनत करी, इससे पहले भी कई अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लोग बना चुके हैं। और पहले की ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ा? मम्मी पापा ने देखी है वीडियो? हाँ, देखी है सब्यसाची को, पर उनको पता नहीं सब्यसाची होता क्या है। तो आपने बताया क्या होता है सब्यसाची? हाँ, बताया था कि सब्यसाची में मतलब मॉडलिंग करती हैं, ड्रेसेस वेसेस पहनती, ज्वेलरी पहनती हैं। तो कह रहे तो उसमें क्या है, अच्छी बात है, बस ये बोल के। तो जब आपकी रील वायरल हुई तो उनको दिखाई वो रील के मम्मी देखो इतना सब कुछ? हाँ, दिखाया था। तो क्या क्या कहा था उन्होंने? कुछ रिएक्शन दिया उन्होंने?
अच्छी बात है, बस ये बोल के छोड़ दिया। स्कूल में कैसे पॉपुलर हुए आप लोग? स्कूल के बच्चे तो बोलते होंगे। हाँ, वहाँ पर हम लोग साथ में जैसे हम लोग करते थे, वीडियो करते थे सब लोग साथ में, तो सबने कहा चलिए करें हम लोग, सब लोग साथ में करते हैं मिलके। तो थोड़ी मस्ती होती थी और थोड़ा डांस करते थे हम लोग, थोड़ी मॉडलिंग करते थे और ऐसे ही शूट होता था हम लोग को, उसमें बहुत मज़ा आती थी ये चीज़ें। बड़े होके क्या बनना है फिर? उसमें जो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें हम लोग ने मेरी फ्रेंड है इसिका, वो मेकअप करती है और हम उसका हेयर स्टाइल करते हैं। तो दोनों लोग ऐसे ही कांटेक्ट बना के दोनों लोग करते थे। अब यही है कि हम लोग को दोनों लोग को आगे बढ़ना है मेकअप में ही और हेयर स्टाइल में। वाह, आपको क्या बनना है भाई बड़े होके? डांसर। डांसर। और आपको? मुझे जैसे आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है और हमारे सेंटर पे स्कूल में सुंदरकांड होता है और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है। इसी तरीके से हम खुद सीखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आगे जाके टीचर बनना है। टीचर? अरे वाह, टीचर, डांसर, मेकअप आर्टिस्ट और भाई फिल्म मेकर। फिल्म मेकर। अरे वाह, क्या बात है। आप लोग तमन्ना भाटिया से भी मिले? उनके कपड़े भी आप लोगों ने कॉपी किए थे। उन्होंने क्या कहा? उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम इतना वो इमोशनल हो जाएंगी। मतलब जब उन्होंने देखा कि, और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि जब पता चला कि हम लोग वही बच्चे हैं जिनकी रील वायरल हुई है, तो मैम ने भी कहा हाँ हम आप इन बच्चों को जानते हैं, तो इससे अच्छी क्या ही चीज़ हो सकती है हम लोगों के लिए। तमन्ना भाटिया से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ कहा उन्होंने? कुछ स्पेशल उनके लिए आपने शो किया था? उन्होंने बोला कि उनको हम लोगों ने एक साड़ी गिफ्ट की थी मैम को, खुद से ही सिल के गोटा वोटा लगा के अपना बढ़िया सा। तो मैम वाइट कपड़ा पहन के आई थी, लेकिन हम लोग ने जो साड़ी दी थी वो रेड कलर की थी। तो उनको बहुत पसंद आई साड़ी। वो बोली कि मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा मैं उसमें पहनूंगी। तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। नैन्सी त्यागी को जानते हैं? आपकी रील के नीचे कमेंट आया था, उनका देखा था? कैसा लगा था? अच्छा लगा था बहुत, कि मतलब नैन्सी त्यागी ने कमेंट किया है, जिनकी वीडियो हम लोग रोज़ डालते हैं। नैन्सी त्यागी कैसी लगते हैं आपको? इंस्पायर होते हैं उनसे? हाँ। और भाई आप इतना कम क्यों बोल रही हैं? आपको किसने सिखाई मॉडलिंग? जैसे कि बताया कि हमारे स्कूल में जो वंचित से चर्चित फैशन शो होता था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया और कई सारी स्कूल्स में वर्कशॉप्स करी हैं। ऐसे ही करते ऐसे ही। अब आगे जाके आप लोगों के इतने बड़े सपने हैं, तो उनको कैसे परस्यू करना चाहते हैं आप लोग? कैसे आप मतलब अब कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? कैसे रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे? क्या करेंगे आगे? क्या लक्ष्य है आगे हम लोग को ऐसे और पहले तो इसमें मेहनत करनी है और ज़्यादा, तो उससे सीखेंगे और फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे और जो हम सीखेंगे वो दूसरों को सिखाएंगे, ही हम लोग कहते हैं बस। ललन टॉप देखते हैं आप लोग? किसको देखते हैं ललन टॉप में? सौरभ सर को। फेवरेट हैं आपके? फेवरेट है। अभी मिला तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, पता ही नहीं चला कि सौरभ सर है ये। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब वहाँ से देखा कि हाँ सौरभ सर बैठे हुए हैं, तो जल्दी से भाग के गया, सर को हाय किया, हेलो किया, तो सर ने भी हाथ वाथ मिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप ही के जैसे हैं, आपकी रील्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को देख के वो इंस्पायर्ड फील करते हैं। तो उनके लिए अगर आपको कुछ मैसेज देना हो तो क्या देना चाहेंगे? कोई एक मैसेज, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे उनको? ऐसे जैसे हम जिन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर लोग हमसे हो रहे हैं तो यही मेहनत करेंगे कि आगे चल के और जो हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट दे पाएँ, 100% दें और ज़्यादा मेहनत करें। कैसे इंस्पायर करेंगे भाई उन लोगों को, बताएं। जर्नी शेयर करके कि कितना हार्ड वर्किंग था ये सब जर्नी हम लोगों के लिए। वैसे ही अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना है तो पहले हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। कैसे इंस्पायर करेंगे? हम लोग तो यही कि हम लोग को कम रिसोर्स में कितना ज़्यादा सीखना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी। और बाकी तो हम जैसे सब कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे, या हम देख नहीं पा रहे हैं या नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं। कोई भी जैसा भी इंसान हो वो कर लेगा अगर उसके अंदर जज्बा होगा तो। फेवरेट एक्टर कौन है? श्रद्धा कपूर।
श्रद्धा कपूर, क्यों? उनको कुछ गिफ्ट करा है कभी, कपड़े वगैरह कुछ ऐसा? अभी नहीं। करना है तो जल्दी जल्दी श्रद्धा के लिए इस वीडियो में अपील डाल दो, क्या पता सुन ले। मैम से यही कहना चाहूँगी कि आप भी हम लोग की वीडियो देखिए और आगे हम लोग को सपोर्ट करिए। फेवरेट फिल्म मेकर कौन है? वो रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी, जल्दी जल्दी एक अपील डाल दो यहाँ पर। रोहित शेट्टी सर से मिलना चाहते हैं। और भाई किस फेवरेट एक्टर कौन है? सब्यसाची। सब्यसाची, वो एक्टर थोड़ी है लेकिन वो तो डिज़ाइनर है, पर वही मिलना है। उनसे मिलना है। चलो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के ज़रिए उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। फेवरेट एक्टर कौन है? कृति सेनन मिल लिया। कृति सेनन मिल रही है? हाँ, हमारे दोस्तों ने मिल लिया। अच्छा, आपने नहीं मिला? अभी नहीं, मिल लेंगे। अच्छा चलो, कैसा रहा दोस्तों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, उन लोगों ने बताया, बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया आपके बारे में कृति सेनन को कि हमारी एक सहेली है जो बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी? उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया था जिससे तमन्ना? साड़ी बना के दिया था हमारे दोस्तों ने। अच्छा, कैसी लगी उनको? पहनी उन्होंने? उनको बहुत अच्छा लगा था और हमारे फ्रेंड्स ने उन्होंने बोला था, हमारे फ्रेंड्स ने कृति सेनन मैम से कि ये साड़ी आप पहनिएगा, तो उन्होंने बोला था पॉसिबल हो पाएगा तो बिल्कुल पहनेंगे। चलो वाह। अगला सवाल मेरा आपके लिए होगा कि जैसा कि सब्यसाची ने जब अपनी रील रिकॉर्ड की थी तो उनके बैकग्राउंड में एक प्लेन बैकग्राउंड था, पर हम आप लोगों की रील में देखते कि पीछे एक मतलब वो रस्टिक माहौल क्रिएट करने के लिए इन्हीं लोगों के घरों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या ये मतलब एक जानबूझ के कॉल दिया गया था या नहीं? मतलब जैसे कि आप जिस एटमॉस्फेयर में हो उसी एटमॉस्फेयर में ही आप शूट करोगे। अगर क्योंकि हमारे बच्चे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कुछ नया शूट करते हैं, तो हर दिन आप एक अच्छी लोकेशन पे लेके जाना हमारे लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो बच्चों के लिए वो बड़ा यूज्ड टू है उसी वातावरण में कुछ अच्छा बनाने का। सो अभी क्या है कि वो रील वायरल हो गई है और वो मतलब पहले भी लोगों को, जो हमारे रेगुलर फॉलोअर थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि गांव का वो आंचल देखने को मिल रहा है, वो बस्तियां देखने को मिल रही है, वो गलियां देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं हम बिल्डिंगों में रह के वो सब चीज़ें हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लगता था और हमारे बच्चों के लिए कन्वीनियंस है कि वो अपने आप, हम जिस प्रोसेस को जितना इजी बनाएंगे वो उसमें बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। और रील वायरल करना हमारा कभी टारगेट नहीं था, हमारा एक ही टारगेट था कि बच्चे सीखें। आज भी जो बच्चे वीडियो हमारे एडिट करते हैं वो एडोब प्रीमियर पे एडिट करते हैं। जो लड़कियाँ मेकअप करती हैं वो मेकअप पूरा प्रॉपर तरीके से मेकअप करती हैं। जो लड़कियाँ सिलाई कर रही हैं वो उनको काउल नेक मालूम है और दुनिया भर के अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें मालूम है। सो हमारी कोशिश यही होती है कि इंटर्न्स के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कि हम एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएँ और उनको एक प्रॉपर तरीके से सीखने को मिल पाए। ये तो बस एक शुरुआत है। आगे चल के ये बच्चे जो सपने देख रहे हैं उस सपने के लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि ये बच्चे सीखें। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बीइंग अ टीचर हमारी यही सोच है कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और अपना नाम वो अपने आप ही बना लेंगे। तो यहाँ जैसे जो टीचर्स हैं वो बतौर वॉलंटियर्स काम करते हैं? नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे पेड टीचर्स भी हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी बच्चों को गाइड करते हैं। प्लस हमारे पास कुछ पेड टीचर्स भी हैं जो पेड बेसिस पे आते हैं। बट हमारे पास बहुत सारे इंटर्न आते हैं अलग अलग कॉलेजेस से जो इन एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो पहले बच्चे थे अब वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्लस वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ की एक लड़की है, श्रद्धा नाम है उसका, अभी वो मिर्ची के साथ वो इंटर्नशिप कर रही है, वो एज अ आरजे जाने वाली है। एक हमारे यहाँ का लड़का है अमितेश, वो अभी नेशनल टीम में, उसका क्रिकेट के नेशनल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है। एक हमारे यहाँ का बच्चा है वो बैंक पीओ बन चुका है। तो ये जर्नी बहुत लंबी है। जिन बच्चों के, ये बच्चे 6-6 साल के थे और ये बच्चे 16-17 साल के हो रहे हैं। तो इतना लंबा समय हम लोगों ने जिया है। हर दिन बच्चों को एक नए तरीके से उनको तैयार करने की कोशिश करी है, स्पेशली टीनेजर बच्चों के साथ। हर दिन इनके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके हिसाब से वो बच्चे नहीं करते हैं, आपको अपने हिसाब से इन बच्चों को लेके चलना होता है। तो ये बहुत सारे संघर्ष होते हैं इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इन बच्चों को तैयार करने के लिए। और हमारे हिसाब से काम ही एक ऐसा माध्यम है जो काम करके आप इन चीज़ों को आप सीख लोगे। मुझे नहीं लगता है कि और कोई दूसरा रास्ता है उस चीज़ों को सीखने का। एक समय के बाद हाँ, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन
एजुकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब प्रैक्टिकली नॉलेज हम चाहते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और जो बेकार की चीज़ें हैं कि जैसे हम जो सड़क पे घूमना, जुआ खेलना, मतलब हमारे पास तो कई ऐसे केसेस होते हैं कि बिस्किट में बिक्स लगा के बच्चे उसका नशा करते, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे दूर रहें। कंचे और पतंग उड़ाना अच्छी बात है, बट अपना पूरा समय उसमें ना गवा के बच्चे इन सारी चीज़ों में आएँ और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। इस रील के माध्यम से, इस मीडियम के माध्यम से आप इन बच्चों को कितनी हेल्प पहुंचा पाते हैं या किस तरीके से उनकी हेल्प हो पाती है? रील कोई माध्यम नहीं है हेल्प पहुंचाने का, बस इससे ये किया जा सकता है कि बच्चे बिज़ी रहें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको लगती है कि यदि ये फ्री हैं तो ये भटक जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हर्षित ने भी बताया, मूड स्विंग्स होते हैं, टीनेजर हैं ये सब बच्चे। तो चीज़ क्या होती है कि छोटे से बच्चे हैं, कभी किसी लड़की को कहीं प्यार हो जा रहा है, कभी कोई लड़का घूमने चला जा रहा है, नशे में इन्वॉल्व हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। हमारा उद्देश्य बहुत साफ़ है। हमारा उद्देश्य ये है कि पढ़ाई के साथ साथ हम इनको एक्स्ट्रा करिकुलर से जोड़ पाएँ। आप खुद सोचिए, ये ऐसे घरों से बच्चे आ रहे हैं जहाँ पर इनका स्कूल का फ़ीस देना भी बहुत बड़ी बात है। इवन घर से निकल के स्कूल तक आना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर ये बच्चे इंटरमीडिएट करेंगे या ग्रेजुएशन में भी जाएंगे तो इसके बाद भी ये क्या करेंगे? तो हमारा ये दायित्व बनता है, ये हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनके अंदर इतनी स्किल्स डाल दें कि पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल अगर सीख ले जाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ अपने पाँव पे खड़े होकर के कर सकें। जैसे हमारे यहाँ के जो ये वीडियो वायरल हुई है, 15, 16 साल और 14 साल के बच्चों ने शूट किया है। अभी आज 15 साल का बच्चा उस लेवल पे वीडियो शूट कर ले जा रहा है, तो मुझे लगता है ज़िंदगी में आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर लेगा। अदरवाइज़ वो पढ़ के भी अच्छा कर सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद इतनी लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम इतना दे सकते हैं कि उसको कैपेबल बना सकते हैं उस बच्चे को। तो ये हमारी सोच है इसके पीछे। बाकी रील वीडियो इसलिए बच्चे करते हैं ताकि बिज़ी रहें, ग्रोथ हो, स्किल्स डेवलप हो, बस यही एकमात्र उद्देश्य है। तो चलिए आप लोग भी इंस्पायर होएं इन बच्चों से। और आज के इंटरव्यू के लिए बस इतना ही। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप।